बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। काफ़ी दिनों बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। अब मुसलसल नागे हो रहे हैं कुछ सेहत की वजूहात की बिना पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबानी फरमाए। आप हज़रात की दुआ की ज़रूरत है। कल 21 का ज़िमनी इलेक्शन का मार्ग का सारा दिन चलता रहा और जो ख़बरें सुनने को मिली तो दिल ये कहता रहा काश यहाँ इलेक्शन का ड्रामा ना हो। ये ऐसे ही जिनको नामज़द करना है नामज़द कर दें, जिन्होंने भी करना है। इलेक्शन सिस्टम तो पहले 8 मई वाला इलेक्शन ही फ्लॉप हो चुका था कि पूरी कौम ने फ़ैसला एक तरफ दिया, उनका फ़ैसला माना नहीं गया, मर्ज़ी के एजेंट बिठाए गए। उसमें से भी पसंदीदा लोग एक ख़ास जमात के कुछ को आउट कर दिया गया, कुछ को ले लिया गया। उसकी वजह से उस जमात के अंदर भी फड्डेबाजी शुरू है। 2 ग्रुप बने हुए एक ग्रुप इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो वज़ीर आज़म साहब के नक्श कदम पे चेरी ब्लॉसम बनने की कोशिश में है। तो कल वाला इलेक्शन भी एक ढोंग था, तमाशा था। जमहूरियत का नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने। जमहूरियत तो बराए नाम दूर दूर तक भी नहीं। लोगों का पैसा ज़ाय करवाना, लोगों को इतनी मशक्क़त देना, लाइनों में खड़े होना, लड़ाइयाँ झगड़े मुसीबतें, और करना वो है जो पहले तय कर लिया हुआ। अब बहुत सारे हल्कों में ख़बरें, अखबार भरा हुआ, आज अखबार भरा हुआ। नून लीग ने मैदान मार लिया, अवामी एतमाद का इज़हार। वो कौन सा 2 महीनों में कारनामा आपने किया है जिसकी वजह से अवामी एतमाद अपसेट परवेज़ मोनसिला ही हार गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब में अपनी नशिस्त पर भी शिकस्त। जितनी इबरतनाक शिकस्त 8 मई को आपको हुई है, कोई थोड़ा बहुत अक्ल शऊर रखने वाला बंदा भी सोच सकता है कि ये पार्टी 2 महीने बाद इतनी अक्सरियत के साथ जीत सकती है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा तैयारी करके काम किया। तैयारी तो पिछली दफ़ा भी बहुत तैयारी थी। यानी एक पार्टी को, एक उम्मीदवार को आप जलसा भी ना करने दें, रैली भी ना करने दें, कैंपेन भी ना चलाने दें, मीटिंग भी ना करने दें, कोई घर घर भी ना जाने दें, उसके पीछे पुलिस लगा दें और दूसरे पहलवान को खुला छोड़ दें मैदान में और कहें बाद में जीत गया जीत गया। और बच्चों वाला, जैसे बच्चे कभी कभी कोई ना कोई ऐसे तमाशे करते रहते हैं ना, उससे भी गया गुजरा तमाशा था। यानी सुबह ही डब्बे भर के लाए गए। पिछला तजर्बा चूँकि नाकाम हो गया था। पिछले इलेक्शन में शुनीद ये थी कि 20-30 हज़ार वोट एक एक कैंडिडेट के डब्बों में उनका डाला गया, उनके निशान का मोहरे लगा के। फिर जो उनको उनकी दुर्गत बनी, उसको हल करने के लिए दोबारा आरओज़ के दफ्तर में बैठ के ठप्पे लगाए गए। जहां उन्होंने अपने निशान पे मोहर लगाई थी, वहां एक मोहर और लगा के कहा गया जी इसके 20 हज़ार वोट मुस्तरद हो गए, इसके 30 हज़ार वोट मुस्तरद हो गए। तो इस तरह करके अभी तक वो पिछला इलेक्शन नहीं संभाला गया। और नया खेल तमाशा जिसमें फार्म 45 ही नहीं दिया ही नहीं गया। बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने खुद शिकायत की कि हमें फार्म 45 तो दिया ही नहीं गया। और बहुत सारे जो बेचारे बाज़ पोलिंग एजेंट शरीफ सादा लोग होते हैं, उनसे दोपहर ही साइन करवा लिए गए ताकि अपनी मर्ज़ी के नताइज। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है हुकूमत PTI की थी, वहाँ ये सारा कुछ नहीं हो सका। पंजाब में मरीम साहबा वज़ीर आला हैं तो यहाँ खुल खेली, पुलिस भी खुल खेली, और जो इंतज़ामिया के अफसरान थे वो भी, जो उनको ऑर्डर दिया गया था। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़कीर का तज्ज़िया ये है, सुनने वाले मेरे जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म हैं, अहले पाकिस्तान का दर्द रखने वाले हैं, वो जानते हैं ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग जीत जाएं। इनके तो अवाम के ख़िलाफ़, अवाम के दिलों में इनके ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत है कि ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक तबके को तो बाहर निकलने, ये डरते अवाम से, खौफजदा, ये निकल नहीं सकते। लेकिन ये कल वाला खेल रचाया गया, इससे मुल्क की बदनामी, नेक नामी तो नहीं हो रही,
मुल्क पहले पता नहीं कितने 142वें के कितने नंबर पे है, कहीं को 126वें नंबर पे है, कहीं 142, और आहिस्ता आहिस्ता उन मुल्क को सोमालिया, सूडान वगैरह की लिस्ट में हमें डाल दिया गया है। पैसे वो दे रहे हैं, चंद दिनों बाद वो कहेंगे तुम नहीं संभाल सकते, छुट्टी करो, जाओ पर दफ़ा हो, जो हम खुद ही दोबारा, पहले भी हम चलाते रहे हैं 47 से पहले भी, अब भी हम चला लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। जो भी कर रहे हैं, जो उसमें मामन बन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हिदायत अता फरमा दे, ये सीधे रास्ते पे आ जाएं। ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे। अगर मुल्क ही आपने तबाह बर्बाद कर दिया, मुल्क के इदारों का एतमाद भी ख़त्म कर दिया, अदालतों का हशर नशर कर दिया, इदारों का जिस तरह इलेक्शन कमीशन का कर दिया, यानी इलेक्शन 8 फरवरी वाले इलेक्शन जो हैं, अभी तक उनके फ़ैसले पता नहीं, अभी के बाद बहुत सारे हल्के हैं जिनके शुरू ही नहीं हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल जा रहा है, 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है, अभी तक केस ही नहीं शुरू हुए। तो ऐसे में तो ऐसा ही होगा ना, फिर जिसका जो चाहेगा कर लेगा, वो कहेगा यह फ़ैसला होगा तो देखा जाएगा। और बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें 5-5 साल फैसले नहीं हुए। जब मुद्दत पूरी हो गई तो अभी तक केस पिछले ही चल रहे थे। जज साहबान माशाल्लाह, क्या कहा जा सकता है, बेअदबी नहीं कर सकते जज साहबान की। जज साहबान तो बहुत आबे ज़मज़म के धुले हुए 10 दिन नहीं लगते, 2 समातों पे सारा फैसला हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया। दोबारा इलेक्शन का आर्डर दें और साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। और जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जिन्होंने सारा निज़ाम दरम बरम किया है, लोगों के मैंडेट का मजाक उड़ाया, उनको पकड़ के बंद करें, अगला इलेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि मर्ज़ी के नताइज चाहिए, अब मर्ज़ी के लोग चाहिए। आज ईरानी वज़ीर आज़म के साथ, ईरानी सदर के साथ मुलाकात थी, वज़ीर आज़म साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इत्तेफाकन मेरी भी थोड़ी नज़र पड़ी, वज़ीर आज़म के पीछे साथ एक तरफ वो ख्वाजा आसिफ खड़ा था, एक तरफ इसहाक डार खड़ा था। चेहरों पे नौसत बरस रही थी और ऐसे चेहरे बता रहे थे कि हम बददियानती से आए, हम जालसाजी से आए, हमने इस मुल्क का निज़ाम दरम बरम किया है, हमने जिस तरह का मैंडेट चाहिए होता है वज़ीर आज़म को, कौम की क़यादत को, वो मैंडेट हमारे पास नहीं है। ईरानी सदर के रहमो करम में खड़े हुए थे, ज़राअत के मामला तय कर रहे हैं, फ़िल्म का तबादला होगा, आपस में एक दूसरे से मामनत की जाएगी। और खुदा तुम्हें हिदायत दे, इस वक्त करने वाला काम तो जो असल काम था वो तो सिर्फ आप बयानबाजी से आगे नहीं गए। गज़ा की हिमायत पाकिस्तान मदद बड़ी कर रहा है, ईरान ने सुभान अल्लाह कह दिया, आपने कह दिया गज़ा का, हमें बड़ा अफसोस है। तो इस अफसोस से उधर 200-200 लाशें एक एक कब्र से निकल रही हैं। और आज भी जो ख़बर है, कितने बच्चे आज भी शहीद कर दिए गए। उसके लिए काश कोई लाह अमल बनाते, दोनों रात मिल के, 2 इस्लामी ममलक, बड़े मुल्क हैं दोनों इस्लामी मुल्क, गज़ा अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से 200 लाशें बरामद, 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। ये एक दिन की कार्रवाई। अब सारी लंबी खबर है, काश ये दोनों ऐलान करते, इसराइल को ललकारते, अमेरिका को ललकारते कि बंदे के पुत्र बन जाओ, हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे गज़ा पे हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, जंगबंदी की करारदादें कई रोज़ हो गए पास हो चुकी, उनका मजाक उड़ा रहे हो। जुर्रतमंदाना बात करनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ढीली बात करेंगे आप तो दुश्मन को तो पहले पता है कि मामला हमारे सेट हैं, ये बेचारे बोल ही नहीं सकते। इन पे तो बहुत सारी पाबंदियां, बगैर बोले भी वो पाबंदियां लगा रहा है कि फ़लाँ कंपनियों के साथ पाकिस्तान को मामलात की इजाज़त नहीं होगी। अमेरिका कौन होता है पाबंदियां लगाने वाला? भाई उसको कहो तुम कौन हो, जाओ अपनी जाके निबेड़ो, जहाँ तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, शर्मसारी और बेशर्मी जहाँ इसराइल में तुम्हारा राह देख रही है,
उधर जाओ पाकिस्तान पे पाबंदियाँ, ईरान पे पाबंदियाँ। यानी पाकिस्तान और ईरान आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत करें तब भी अमेरिका नाराज़, गैस लें एक दूसरे तब भी अमेरिका नाराज़, उनके साथ मिल के बैठें। ये 12 जो बजे हुए थे इनके चेहरों पे, कोई खुशी के आसार ज़र्रा बराबर भी। अब वज़ीर आज़म साहब के बूथे शरीफ पे भी कोई नौसत ही पड़ रही थी। पता है उनको कि इनके साथ जिनके साथ हम बैठे हैं अमेरिका धमकियां देगा, ना पाबंदियां भी लगाएगा। तो अमेरिका की ज़्यादा फिक्र है उनको। अगर थोड़ा सा बंदे के पुत्र बन के कहते कि हम भाई इस्लामी ममालिक 2 आज खड़े हैं, कल तुर्की भी हमारे साथ है, बाकी इस्लामी ममालिक सऊदीया वगैरह भी, हम सब इकट्ठे हैं, हमारा जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, दुश्मन को उसकी ज़बान में जवाब देते तो कोई असर होता है। इस तरह का जवाब देने से, जिस तरह की आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका की है, इससे तो ज़र्रा बराबर भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ना को असर होगा उनको, ना को आपकी सुनी रहा है, आप कर भी नहीं रहे डरते हुए। आपको जो बयान देना चाहिए वो बयान आप दे भी नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ हज़रत साहबज़ादा सईद अहमद साहब दरिया शरीफ वाले, उनके चेलम पे थे, फ़कीर ने वहाँ भी तमाम मशाइख से दुआ की दरख्वास्त की कि कम अज़ कम हम और उनके साथ तो खड़े हों। हम जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अल्लाह के हज़ूर ये तो लिखे जाएँ उन लोगों में जो शहीदों और गाजियों और मुजाहिदों के साथी थे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की आलम इस्लाम की, खुसूसन गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।